उसको सुनो। फिर आता है कीर्तन, कि पहली बात यही होती है कि भगवान के भजन को आप कितना सुन सकते हैं, कितना उसको धारण करने के लिए, क्योंकि पहली बात तो सुनना ही होगा, तो जितना हो सके उनकी कीर्तन का आप श्रवण कीजिए, सुनिए जितना हो सके। फिर आता है कीर्तन, जो सुना है उसे गाइए, उसे गाइए, श्रवण कीर्तन। क्योंकि जब हम मुख से उसे गाते हैं तो मुख शुद्ध होता है। फिर आता है श्रवण कीर्तन पाद सेवन, भगवान के चरणों की पूजा करना। क्योंकि भगवान के चरणों में अंकुश, वज्र, शंख चक्र इत्यादि लगे हैं जो हमारे पापों का काटते हैं, उनको काटते हैं। जो हमारे पापों की गठरी है उनको वह काट देते हैं, इसलिए पाद सेवन। फिर आता है अर्चना, भगवान की अर्चना करना, उनकी वंदना करना। इनसे भी पार काम नहीं हो रहा है तो दास्य भाव, दास बन जाओ कि भगवान मैं तो आपका दास हूं, अब आप ही के हाथों में सब फिर भगवान पे ही छोड़ना पड़ेगा। दास्य भाव से भी कार्य न चली तो साख्य भाव, भगवान को सखा मानो, दोस्त मानो। इनसे भी अगर काम नहीं हो तो फिर तो आत्मनिवेदन, समर्पण। फिर जो भाव होता है वो यही करना पड़ता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर सब भगवान के हाथों सौंप दिया जाता है। अब सौंप दिया इस जीवन को तुम्हारे हाथ है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। फिर हार और जीत की चिंता नहीं होती, क्योंकि हमारी आदत यह होती है कि हम खेलने से डरते हैं कि कहीं हार गए, पर हम जीत और हार के डर में खेल खेलना भी भूल जाते हैं। खेल ही नहीं खेल पाते हैं जीत और हार के चक्कर में, कि अगर हार गए तो हम खेल पर ध्यान नहीं देते। जरूरी नहीं कि सभी कामयाब हो, जरूरी नहीं कि सभी कामयाब हो, नाकामियों के साथ भी जीवन जीना सीखें। क्योंकि नाकामयाबी हमें जीवन में वो सिखा जाती है जो शायद अगली बार हमें जिता दे, हमें अनुभव देकर जाती है हमारी नाकामयाबी। अगर मैं इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सका और अगर मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अगली बार पास नहीं, उससे भी ऊपर के नंबर लाने हैं, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता अगर मेरा दृढ़ निश्चय है तो। पर मैंने सिर्फ अगर निश्चय किया है कि मैं कुछ करूंगा तो उसका हल नहीं निकल पाएगा। दृढ़ निश्चय करना वह जरूरी। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। इसलिए मैया भगवान जब तक पूर्ण रूप से अपना मानकर हम भजन नहीं करेंगे कुछ संभव नहीं। सिर्फ मान लो कि भगवान मेरे ही हैं, सबके हैं बात अलग है, पर ये सिर्फ मेरे ही हैं, मैं इन्हें खोना नहीं चाहता। अगर ये भाव आ गया तो कुछ भी आपको जीवन में ना तो कोई हरा पाएगा, ना आपका कोई हानि कर पाएगा। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं, साधारण व्यक्ति के साथ, सिंपल व्यक्ति के साथ, भोले व्यक्ति के साथ किया गया आपका छल आपके पतन के सारे द्वार खोल देता है। वह आपके पतन को बढ़ा देता है। अगर आपने साधारण व्यक्ति के साथ जीवन में छल किया,
इसलिए सदैव निर्मल बने रहे, साधारण बने रहे। और यह बात भी कहता हूं, क्यों? साधारण व्यक्ति उस प्रकार अच्छा होता है, क्योंकि जो एक रंग कपड़े होते हैं ना, वो कभी रंग नहीं छोड़ते, और बहुत रंगीन कपड़े अक्सर अपना रंग छोड़ दिया गया। इसलिए साधारण बने रहे। भगवान को आपका साधारण रूप वेशभूषा ही पसंद आएगी, ना कि आपके चेहरे पर लगे हुए फिल्टर। भगवान तात्पर्य आपके मनोभावों से रखे। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। पर हमारा विचार यह होता है कि हम किसी को प्रसन्न अपनी अच्छाई से नहीं कर पाते, हम व्यक्ति को प्रसन्न करने के अपने रूप को बदलने लगे। और भगवान को यह कदाचित पसंद है। अपने आप को अंदर से बदलो, बाहर से नहीं। क्योंकि हम अगर अपने आप को केवल बाहर से ही बदलने में लगे रहे तो हम अंदर से बिल्कुल खोखले हो जाएंगे। यह पिछले वर्ष की इस समय की ही बात है। एक हथनी को अनानास के अंदर बारूद खिलाकर मार दिया गया। लगभग इसे यही समय था पूरा। मतलब हमने अपने आप को बाहर से बदलने में इतना समय व्यतीत कर दिया कि जो अंदर से थे वो खत्म हो गए, खोखले रह गए, अंदर से जीरो, शून्य डब्बा, अंदर कुछ भी नहीं बचा। और इसके लिए मेरा उक्त कथन हमेशा एक ही रहता है कि जब से मनुष्य ऑनलाइन हुआ है तब से मानवता ऑफलाइन। मनुष्य ने अपने आप को इतना ऑनलाइन कर लिया कि जो अंदर की मानवता थी वो ऑफलाइन है। यानी ना जीव के प्रति हमारा भाव है श्रद्धा का, तो मनुष्य के प्रति होना तो विचार ही नहीं रखता। मनुष्य मनुष्य से देश बांध बैठा है, ईर्ष्या कर बैठा है, गलत फहमियों ने, कुछ उसके विचारों ने, कुछ उसकी हरकतों उसको अपनों से दूर कर दिया। और वो अगर ऐसे ही करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैया वो केवल खुद अकेला रह जाए। कपिल भगवान इसी के साथ में मां को सांख्य योग का भी दर्शन बतलाता कि मैया भगवान के लिए सबसे उचित भक्ति वही होगी जिसमें आप मन में एकाग्रता लाकर मन से एक उनकी भजन साधना मन कर। उस समय फिर आपको ये नहीं देखना कि पास कौन है, इधर कौन है, उधर कौन है। उस समय सिर्फ भगवान में ही फिर लग जाना पड़ता है। कैसे? तो कहा कि एक सेठ जी थे, एक सेठ जी। जीवन में कभी सेठ जी ने दान नहीं किया। दान पुण्य का कार्य सेठ जी से कभी होता नहीं था। एक दिवस की बात है, सेठ जी मन में यह विचार किया कि मुझे दान करना, क्योंकि लोग अब सेठ जी को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि सेठ जी को अब लोग डराने लगे। सेठ जी थोड़े बूढ़े हो रहे थे कि दान करो, पुण्य करो, वरना यम के दूत आएंगे, यमराज आएंगे, तुम्हें उठाकर ले जाएंगे, ऐसे मारेंगे, ये करेंगे। तो सेठ जी थोड़े डर गए, कहा अब तो धर्म करना ही पड़ेगा। सो सेठ जी ने अपनी जो भी संदूक बक्सा था उसे खोला, इधर उधर किनारे नीचे करते एक सिक्का निकाला, कहा आज तो दान करना ही है, चाहे कुछ हो जाए।
और सेठ जी उस सिक्के को हाथ में लेकर मंदिर की ओर बढ़े। क्या आज भगवान हनुमान जी का वार है, मंगलवार है, तो भगवान को आज चढ़ा कर ही आना है सिक्का। मंगलवार था तो मंदिर के बाहर लाइन थी, तो वो कंजूस सेठ जी ने उस सिक्के को हाथ में कस के पकड़ लिया कि गिरना नहीं चाहिए, और लाइन में खड़े हैं। गर्मी का समय, लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ी, करते करते सेठ जी हनुमान जी के आगे पहुंचे, पूरे पसीने से तरबतर हो गए। अब सोचा कि भाई मंदिर आ गया, अब तो सिक्का चढ़ाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही अपना हाथ खोला तो पसीने के कारण वो सिक्का गीला हो गया। सेठ जी ने कहा, अरे तुम भी दुख करते हो मुझसे दूर जाने का, चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूर नहीं होने दूंगा। वापस अपनी जेब में डाला। कंजूस पर्वत जाए भी तो कैसे? तो मंदिर में जो पंडित जी बैठे थे उन्होंने कहा, सेठ जी आपका ये कंजूसपना कभी जाएगा नहीं। तो कहा, कुछ ऐसा बताओ कि जिससे इसका हल हो सके। जगत गुरु शंकराचार्य के पास गए, कहा, देखो लगाने को कुछ नहीं है मेरे पास, बिना पैसे का उपाय बता दो कि भक्ति हो जाए। हो सकती है? कहा, क्यों नहीं हो सकती, जरूरी थोड़ी है पैसा लगा। कितना समय होता है? तो कहा 24 घंटे। तो कहा 8 घंटे काम करो, 8 घंटे नींद ले और 8 घंटे भजन करो। कहा 8 घंटे भजन? ना ना ना। तो कहा 6 घंटे बांध लो। तो कहा नींद के पहले ही 8 घंटे कम लगते हैं, आपने वो और कम कर दी। तो कहा तुम्हारी इच्छा है वो करो 21 घंटे, पर 3 घंटे तो भजन करो। कहा 3 घंटे बैठने कौन देवे? तो कहा माला कर लिया करो एक। कहा बीच में पोता आ जाता है। तो कहा हनुमान चालीसा कर लिया करो, उसमें तो समय नहीं लगता। तो कहा पोते घेर लेते हैं खेल में, करने नहीं देते। तो कहा इतना ही बोल दिया करो, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कि फिर इतना करने का मतलब, इससे तो अच्छा है मैं कुछ करूं ही ना। आदि गुरु शंकराचार्य ने सोचा उपाय कोई और बताना पड़ेगा। तो कहा चलो ऐसा किया करो जिससे तुम्हारा काम भी जो है खराब नहीं होगा और भजन भी कर लोगे। कहा बोल कि जब तुम दुकान में बैठे रहो, देखो कि भाई अभी कोई ग्राहक आने वाला नहीं, सो ही बैठ जाया करो और सोचा करो बैठे बैठे कि मैं भगवान का दिव्य पार्षद हूं, ये मैं अपने भगवान को उठा रहा हूं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। कि अब मैं अपने भगवान को उठा रहा हूं। अरे भगवान गोविंद उठो, अरे गरुड़ध्वज उठो, त्रिलोक्य मंगल कुरु, त्रिलोकी का मंगल करना है तुम्हें, उठो नींद। मन में ये भाव रखना है तुम्हें। भगवान को उठाओ, फिर भगवान को स्नान कराओ। मन से करना है, करना कुछ नहीं है, मन में केवल विचार करना है कि मैं ये कर रहा हूं। सेठ जी ने सोचा इसमें खर्चा तो लगने वाला नहीं है, कर लेंगे, अच्छा है। सेठ जी अपनी दुकान में जाकर अगले दिन बैठ गए। देखा अब दोपहर का समय है, कोई ग्राहक आने वाला नहीं है, तो अपने बैठ गए। मैं भगवान का दिव्य पार्षद हूँ। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। ये मैंने अपने भगवान को उठाया, ये भगवान को स्नान कराया और ये बैठा दिया। चलो आज की भक्ति हो गई। अगले दिन फिर बैठे, भगवान को उठाया बैठाया, अरे आज नए कपड़े पहना देता। मन से सोच रहे हैं सेठ जी बैठे बैठे, आज नए कपड़े पहना दिए। सज्जनों विश्वास कीजिएगा कि जो पहले दिन उनकी भक्ति 1 मिनट की थी, अब सेठ जी की वो भक्ति 8 घंटे की हो गई। भगवान को उठाया है, स्नान कराया है, बैठाया है, तिलक लगाया है, ये बंसुरी दी नहीं, ये आहार पहनाऊं, ये भोजन कराया है। और एक समय ऐसा आया कि सेठ जी अब कोई काम करते ही नहीं, केवल भजन में लगे। 24 घंटे साल बीत गए। आज सेठ जी भजन में लगे थे। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, ये मैंने भगवान को उठाया। अरे कमलकांत उठो, त्रिलोक्य मंगलम करो, त्रिलोकी का मंगल करना है ना, उठो गोविंद उठो। ये भगवान को उठाया, ये मैंने बैठाया, ये स्नान कराया है।
ये भगवान को गंगा जल से स्नान, ये केसर के जल से स्नान, ये कच्चे दूध से स्नान, ये भगवान को मैंने दही से स्नान कराया, ये पंचामृत से स्नान कराया, ये जल से स्नान कराया, ये सादे जल से स्नान कराया, ये नए कपड़े पहनाए, ये हार पहनाया, ये बंसुरी दी। अब मेरे भगवान ठीक है, चलो अब डाला दूध पी लो, दूध डाला, अब चीनी। मन में सोच रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, केवल मानसिक भक्ति है। ये मैंने हाथ से लेके चीनी डाली, अरे चीनी तो ज्यादा गिर गई। तो कहा अब तो कहा ऐसे करता हूं, ऊपर ऊपर चीनी गीली नहीं है, ऊपर वाली वापस उठा लेता हूं। तो सेठ जी मन में ही सोच रहे हैं और ऊपर वाली चीनी जैसे ही उठाने गए, मेरे भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहा अरे सेठ जी मानसिक भक्ति है, सच में चीनी थोड़ी डाली है आपने। सेठ जी ने कहा भगवान मुझे पहले दिन पता होता कि अब ज्यादा चीनी डालने से आते तो मैं पहले दिन ही डाल देता। कहा सेठ जी मैं ज्यादा चीनी डालने से नहीं आता, मैं आपका कंजूस भाव भी नहीं गया कि इतनी बात वार्तालाप होने के बाद भी आपकी वह कंजूस प्रवृत्ति नहीं गई, वह बनी रही। मेरी भक्ति में भी आपका वह भाव नहीं गया, इस कारण से मुझे आना पड़ा। यानी हमारा अगर भाव है तो भगवान अवश्य आए। भाव को अधिकता देनी होगी, प्रेम को अधिकता देनी होगी, निष्काम भाव से भक्ति को अधिकता देनी होगी, भगवान अपने आप मिलेंगे। प्रेम से कहिए ना एक बार जय श्री कृष्ण। तो मैया इसलिए एक बार एक नाथ जी ने मन में विचार किया, कावड़िए जो होते हैं जो जल लेते हैं और फिर जो पास के स्थान पर शिव मंदिर होता है या कहीं से जल लेकर आते हैं और पास के शिव मंदिर में वो जल चढ़ाते हैं। तो एक नाथ जी गंगोत्री जी से जल लिया, कावड़ उठाई और कहा मैं भी जल चढ़ाऊंगा। कहां पर? कावड़िए जो होते हैं जाते तो हैं पर भाव मन में बिल्कुल भी नहीं, हंसते गाते जा रहे हैं, गाने सुनते जा रहे हैं, 15 जगह बैठते हैं, 20 जगह खाना खाते हैं, वो फिर भक्ति नहीं है। एक नाथ ने मन में विचार किया कि मैं गंगोत्री से कावड़ लेके चलूंगा और रामेश्वरम जाऊंगा। उत्तर दक्षिण का सफर एक रूप में, मतलब दोनों विपरीत दिशाएं। चल दी। वर्णन आता है कि 6 साल लग गए चलते चलते, पांव में फाले, चलने की हालत नहीं है, इतने बड़े बड़े पैर सूज गए। पर अब दिखा है कि एकदम सामने रामेश्वरम मंदिर की ध्वजा दिख रही है। अब चढ़ाऊंगा जल सीधा। बीच जंगल का मार्ग था, 1-2 किलोमीटर का रास्ता बचा था कि उस मार्ग से जा रहे थे तो देखा कि और भी लोग कावड़ लेके जा रहे थे, परंतु एक गधा वहां पर हाँफ रहा। उसको अगर पानी नहीं दिया जाए तो शायद वो मर जाए, पर किसी सब कावड़ भर भर के लाए, उसको जल कौन पिलाए? एक नाथ जी ने सोचा कि अगर मैंने इसको ये जल नहीं पिलाया तो ये मर जाएगा, और ऊपर से उसको जल पिलाते हुए कहा हर हर महादेव यहीं से मेरा जल मान लेना। उस गधे को फाड़ करके भगवान शंकर उसके अंदर से प्रकट हो गए। बोलिए शंकर महादेव की जय। कहा वार एक नाथ, इस रूप में भी मुझे पहचान लिया। एक नाथ ने कहा भगवान सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कपिल मुनि ने बड़ा सुंदर माता को उपदेश दिया है सांख्य योग का, कि भक्ति में फिर आपके आसपास क्या हो रहा है आप वह ना ही जाने, फिर आपको सिर्फ भक्ति में ही लगना पड़ता है, उसी में ही खो जाना पड़ता है, उसी में ही। फिर आपके आसपास होने वाली घटना क्या है, क्यों है, किस लिए है, आपको मतलब नहीं रखना। आपको केवल अपने भगवान में खोए रहना।
और आगे कर्म करते रहना है। प्रेम से कहिए ना एक बार जय श्री कृष्ण। कपिल भगवान ने कहा मैया भक्ति का यही रूप है। जितासन, महाभारत में मदालसा नाम की स्त्री की वार्ता भागवत में वर्णन आता है कि वो अपने बच्चों को सुंदर इतना संस्कार देती कि उसका बच्चा जैसे ही 9-10 साल का होता कि वो विरक्त हो जाता, वैरागी बन जाता। केवल छोटे बच्चे को संदेश देकर गई, उसे पैदा होते ही ज्ञान नहीं दिया। उसका नाम था अलग। उसका यही विचार था कि संग सर्वत्र त्याज, कि पहली बात तो है जितासन, एक आसन पर बैठो और देखो तुम कितनी देर बैठ सकते हो। उस आसन पर कितनी देर तुम अपना स्थान बनाकर रख सकते हो। जित श्वास, फिर अपनी श्वास को जीतो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, व्यथा श्वास जनी खोय, और ना जाने या श्वास की आवत हो या ना हो। कोई श्वास व्यर्थ न जावे, यह प्रयत्न करो। यह तुम्हारा पहला प्रयत्न होना चाहिए कि श्वास व्यर्थ न जाए। जितासनो जित श्वासो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। जब तक तुम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, ये तुम्हें अपनी ओर खींचती रहेगी। और जित संग, अपने संग को जीतो। आपका जैसा संग होता है, जैसे आपके दोस्त होते हैं, वही आपका भविष्य निर्भर करते हैं। जिस संगति के साथ आप बैठोगे, वैसे आप खुद बन जाओगे। या तो आप अपना रंग उन्हें दे दोगे, पर अगर वो उनमें आपका रंग लग जाए तो समझ जाना आप श्रेष्ठ हो। पर उनका रंग अगर आपको लगने लगे तो यह बात समझ जाना कि अभी आप बहुत पीछे हो। इसलिए संग सर्वात्मा त्याजन, संग को जीतना। पर अगर आप अपने आप को ऐसा बना लो कि किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी की वार्ता से, किसी बोलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कमल के जैसे खिलोगे। क्योंकि कमल खिलता जरूर गंदगी में है, परंतु गंदगी की एक भी बूंद कभी अपने ऊपर आने नहीं देते। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। या तो वैसे बनो, परंतु अगर हम अपने स्वभाव में ही, तो कोई किसी को स्वभाव या किसी की संगति नहीं दे पाता। चंदन हर समय, अजगर हर समय चंदन के वृक्ष से लिपटा रहता है, परंतु ना तो चंदन में अजगर की प्रवृत्ति, यानी वो ना तो चंदन जहरीला होता है और ना ही अजगर चंदन के समान शीतल हो पाता है। या तो ऐसे बन जाओ। इसलिए सर्वप्रथम प्रयास यही करो कि संग को जीत सको, संगति को जीत सको। सुंदर उपदेश मैया को दिया है। कहा मां भक्ति का यही रूप है। मूर्ख विष्णाय विष्णाय करेगा, समझदार विष्णवे नमी कहेगा। पर दोनों का भाव तो विष्णु ही है, उसमें अंतर थोड़ी। कि जब किसान खेत की बुआई करता है तो वो हाथ में बीज लेता है और पीछे फेंक देता है। कोई बीज सीधा भी गिरता है, कोई टेढ़ा भी, कोई उल्टा भी, कोई नीचे भी, कोई थोड़ा उससे ऊपर भी, पर फसल सभी में समान ही उगती है। फसल टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची नहीं, फसल समान ही। इसलिए मैया परमात्ममय बनाओ अपने आप को, अपने विचारों को उसमें लगा। अपने पुत्र के मुख से ऐसी सुंदर ज्ञान की वार्ता सुनकर, ऐसी ज्ञान की चर्चा सुनकर मां से रहा नहीं गया।
और माँ भक्ति की 10वीं परिस्थिति जिसे कहते हैं जलमग्न हो जाना, अर्थात जल में हो जाना। माँ सिद्धिदा नदी बनकर वहीं से बह गए। कपिल मुनि ने उस जल का स्पर्श किया है और कपिल सरोवर अपने स्थान की ओर आगे बढ़े हैं, जिसे हम कहते हैं गंगा सागर क्षेत्र। वहां की ओर कपिल भगवान आगे बढ़े हैं। विदुर मुनि यह प्रसंग सुनकर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। मैत्री मुनि के चरणों को प्रणाम करके वह भी वहां से अपने स्थान की ओर लौटते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। हमने तृतीय स्कंद को जाना, ये चतुर्थ स्कंद और पंचम स्कंद की ओर अग्रसर होते हैं। देवहूति का वंश यहीं तक था, आगे चल ना सका। देवहूति की बहन का नाम है आकृति। आकृति रुचि प्रजापति से ब्याही गई, जिनके घर में यज्ञ देव का प्रादुर्भाव होता है। यज्ञ देव उनके घर में जन्म लेते हैं। दूसरी बहन देवहूति, जिनका वंश हमने जाना। तीसरी थी प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति से ब्याही गई, जिनके यहाँ सती ने जन्म लिया। अनेक प्रयास हुए हैं, शिव पुराण में पूर्ण वर्णन है कि शिव जी से कैसे ब्याही जाए। शिव जी से विवाह करने के लिए उनको बड़े प्रयत्न करने पड़े। शिव जी ऐसे ही थोड़ी मानते हैं, मनाने में समय लगता है शिव जी को। और बड़ी तपस्या करके सती ने शिव जी को मनाया है। भगवान माने। विवाह के पश्चात एक बार भगवान शिव दक्ष को प्रणाम कर न सके, भूल गए, वो अपने आप में लीन थे। दक्ष उस बात का उनसे द्वेष भाव रखता। आज अपने घर में भारी उत्सव रखा है, पूजन रखा है, यज्ञ रखा है, विष्णु यज्ञ। सती को नहीं बुलाया। अपने ऊपर से अनेक विमान जाते देखे। तब सती ने कहा कि अरे आज पिता ने अपने यहाँ यज्ञ रखा है और हमें नहीं बुलाया।